बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हिंदू युवक की हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से पहले का सीसीटीवी सामने आया है और मुस्लिम युवक पर हत्या का आरोप लगा है। सूर्य पर बकरा काटने वाले चाकू से हमला किया गया। हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि मुस्लिम दोस्तों ने बकरा हलाल के लिए बुलाया था और ये कहा था कि क्या बकरा हलाल होते कभी देखा। 4 मार्च को दिल्ली के उत्तम नगर में तरुण खटीक को घसीट कर ले जाया जाता है और कई सारे मुसलमान उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। उसके बाद उसे बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। संसार भर के मुसलमान इस बात का जश्न मनाते हैं और हिंदुस्तान भर के हिंदू केवल उस पर अफसोस मनाते रह जाते हैं। माँ चीखती और चिल्लाती रह जाती है कि हमें खून का बदला खून से चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया भर का मुसलमान ये विक्टिम कार्ड खेल रहा था कि दिल्ली के अंदर इस बार हमारे तीज त्योहार नहीं मनवाए जा रहे। हिंदुओं की लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि दूसरी तरफ मुसलमान खुद टीवी पर बैठ बैठ कर ये कह रहे हैं कि इस्लाम तो आइडियोलॉजिकल है, लेकिन हिंदुस्तान को सेक्युलर ही रहना चाहिए। घटनाएं यहीं पर रुकती नहीं हैं। लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले होते हैं, लगातार हिंदुओं की हत्याएं होती हैं। हिंदू तो छोड़ दीजिए, जैन साध्वियां जो सड़क पर केवल वॉकिंग कर रही थी, उनको देख करके एक मुसलमान के अंदर का जिहाद जग जाता है। वो गाड़ी में बैठा हुआ है, वो अचानक से अपनी गाड़ी का रुख मोड़ देता है दोनों जैन साध्वियों की तरफ और उनको रौंदते हुए चला जाता है। दोनों साध्वियों की वहीं मौकाए वारदात मौत हो जाती है। वो जैन समाज जो चींटी तक को नहीं मारना चाहता, जो तर्क देता है कि हमारे मुख की भाप से वायुमंडल में रहने वाले जो जीव हैं वो नष्ट ना हो जाएं, इसलिए हम मुंह पर पट्टी बांध लेते हैं, वो जैन समाज भी इन लोगों से सुरक्षित नहीं है। अब वो लोग लॉजिक दें जरा यहाँ पर, जो कहते हैं कि मुसलमानों ने तब हथियार उठाया जब ज्यादतियाँ उनके ऊपर बर्बर हो चुकी थी। उन्होंने तो बस अपनी जान बचाने के लिए हत्याएं करनी शुरू की थी। जैन लोग किन की हत्याएं कर रहे थे, ये मुझे एक बार बताइए जरा। हिंदुओं का कोई तीज त्योहार ऐसा नहीं बीतता है जिसके ऊपर मुसलमान बवाल ना मचाएं, और मुसलमानों का कोई भी तीज त्योहार ऐसा नहीं जाता है जिसमें वो हिंदुओं के ऊपर फिर से बवाल ना मचाएं। यानी कि तीज त्योहार किसी का भी हो, मरना तो आखिरकार हिंदुओं को ही रहता है। ऐसा ही मामला लोनी से आ रहा है। सूर्या चौहान नाम के एक लड़के को, जो कि नाबालिग था, 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, 10वीं अभी उसने पास की थी, उसको असद, साहिद, फरहान और अतीक जैसे 6-7 मुसलमान लड़कों ने अपने पास बुलाया और उसको कहा, कभी तूने बकरा हलाल होते हुए देखा है? कहाँ की बात बता रहा हूँ? उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ, लोनी की बात बता रहा हूँ, जहाँ पर इस समय पर मलेच्छों की संख्या हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। किस दिन की बात बता रहा हूँ मैं? बता रहा हूँ आपको बकरे ईद के दिन की बात। अब सूर्या कहता है कि भाई मैं एक इंटरव्यू देने के लिए गया था, मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे पापा नहीं हैं, मम्मी मेरी जॉब करती है, मैं एक जॉब के लिए गया हुआ था, वहाँ से वापस आ रहा हूँ, घर जा कर के मुझे ये खबर देनी है, मैं नहीं देख पाऊँगा। इसी बात के ऊपर कहासुनी हो जाती है। सूर्या को घसीट कर अपनी गली ले जाया जाता है और वहाँ जा कर के उसको चाकुओं से ताबड़तोड़ गोदा जाता है। तुम्हारा? मेरा नाम विक्की है। विक्की, क्या मामला है? कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडन होगी, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था, तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा? तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। सत्ता उसका नाम, और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारे नाम था, और एक का सबका बाप था, नवाब नाम है उसका। ये 6-7 मुसलमान, वही मुसलमान जो कहते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, हम 100 करोड़ पर भारी पड़ जाएंगे, बस 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो। वही मुसलमान जिनकी किताबों में लिखा है कि अल्लाह की तुम्हारे ऊपर रहम है, मेहर है कि तुम अकेले भी 10 या 20 के ऊपर भारी पड़ जाओगे। वही मुसलमान जब भी किसी हिंदू की हत्या करते हैं तो 10-20 इकट्ठे होकर के एक हिंदू को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। सूर्या ने यहाँ पर भी अपने अंतिम क्षण तक जान लड़ाई, अपनी जान बचाने की खूब कोशिश करी, लेकिन सारे जिहादियों ने उसको घेर लिया। फिर भी वो 200 मीटर तक उन लोगों को पीछे छोड़ करके भाग रहा था। फिर भी इन मुसलमानों ने उसको घेरा, फिर से उसको मारा और उसके पेट के अंदर बार बार चाकू मारकर घुमा घुमा करके बाहर निकाले गए। जो वीडियो सामने आई, जो गली में सीसीटीवी फुटेज लग रहे थे, वो सारे सीसीटीवी फुटेज मोड़ दिए गए क्योंकि सब वहाँ मोमडन थे। सब ने अपने सीसीटीवी देने से मना कर दिए हैं, ठीक है ना। 3 सेकंड का वीडियो आया है, उसमें 4 लड़के हैं और 2 दोस्त हैं इसके, जो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 4 लड़कों में से 2 लड़के ऐसे हैं जिसमें साफ पता लग रहा है कि उसके चक्कू लगा हुआ है साइड में, और एक जना कोशिश कर रहा है उसे निकालने की, और उसे घसीट के गली में लेके गए हैं। गली में जब लेके गए हैं तो चक्कू को घुमा के निकाला गया है। घुमा के निकालने की वजह से उसका आधा लीवर कट गया है, ब्लड वेसल कट गई है सप्लाई की,
प्लस इंटेस्टाइन दोनों कट गए हैं अंदर बाहर के, और आते उसकी बाहर आ गई थी। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी घृणा और मन में इतनी हिंसा इन लोगों के है हिंदुओं के प्रति। वही हिंदू जो अपने मंदिरों के अंदर लाखों करोड़ रुपए चंदा चढ़ाते हैं, वहां से वो चंदा उठता है, सरकारों में जाता है, और वही सारी की सारी सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उस सारे पैसे को उठा करके मुसलमानों के वेलफेयर में लगा देती हैं, उनको मदरसों और मस्जिदों में पैसा बांटने के लिए, ताकि इन लोगों का वोट मिल सके। और मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है? हमारे ही पैसे से, कि ये जो हिंदू है, ये जो टैक्स पेयर है, जिसने इस देश को इतना सुंदर बनाया है, ये सारे के सारे वाजिबुल कत्ल हैं। सवाल यहाँ पर हिंदुओं से भी बनेगा, ना तुमसे अपनी लड़कियां बचाई जा रही, ना गौ माता बचाई जा रही, अब तो तुमसे लड़के भी नहीं बचाए जा रहे हैं, युवा नहीं बचाए जा रहे हैं, तुम्हारा शत्रुबोध, तुम्हारा आत्मबोध, तुम्हारा स्वयंबोध कहाँ है? ये सारी चीज़ें छोड़ दो, तुम्हें तो अपना मित्रबोध तक नहीं है कि जो तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते हैं, जो तुम्हारे लिए लड़ते हैं, उन तक को तुम सपोर्ट करने के लिए बाहर नहीं निकलते। जो लड़ रहे हैं ना उनको सपोर्ट करना, जो लिख रहे हैं ना उनको सपोर्ट करना, ना जो बोल रहे हैं उनको सपोर्ट करना। हिंदुओं को आउटपुट चाहिए मैक्सिमम। इनको क्या चाहिए? इनको हिंदू राष्ट्र से पहले कुछ चाहिए नहीं, लेकिन इन्हीं हिंदुओं का इनपुट क्या है? ज़ीरो, सिफर। जब भी ये अपने कंफर्ट जोन में आते हैं, ये टांग पर टांग रखते हैं और मौज में अपनी ज़िंदगी काटते हैं। जो इनके लिए लड़ने वाले लोग हैं वो सड़कों पर काटे जाते हैं। हिंदू अपनी मस्त लाइफ काट रहा है, और जो हिंदू इन कंफर्ट जोन में पड़े हुए हिंदुओं को जगाने के लिए जाता है, उसको ये मलेच्छ काट रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण है केवल और केवल शत्रुबोध का अभाव, मित्रबोध का अभाव। मुसलमान तो हर तरीके के दोगलेपन करता है। अभी मैंने एक वीडियो देख रहा था जिसमें सड़क के ऊपर खून बह रहा है और मुसलमान एक दूसरे को उठाकर उस खून में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पूरे शरीर के ऊपर खून के दाग लगे हुए हैं, धब्बे लगे हुए हैं, इवन यहाँ पंजे लगे हुए हैं, उनके मुंह पर भी खून है। वो अपने कपड़ों से उस खून को साफ कर रहे हैं। यानी कि हंसी ठट्ठा और खिलौली चल रही हैं, वो भी जानवरों के, बेजुबान जानवरों के खून को देख करके। और यही वो मुसलमान है जो एक प्राकृतिक रंग को देख करके जिसका इस्लाम खतरे में आ जाता है, जिसकी पूरी कौम खतरे में आ जाती है, जिसकी पूरी की पूरी उम्मा खतरे में आ जाती है। तरुण खटीक के साथ उत्तम नगर में क्या हुआ था? हिंदुओं का त्योहार था, हिंदू रंग से खेल रहे थे। तरुण खटीक की भतीजी ऊपर से गुब्बारा फेंकती है, एक मुल्ली के बुरके पर 4 छींटे लग जाते हैं और इनका खून इतना उबाले मार जाता है कि तरुण खटीक को बेरहमी से जान से मार देते हैं। यही 20-25 करोड़ मुसलमान पूरा का पूरा दिन, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरत से लेकर लड़की तक, सारे के सारे खून में रंगे हुए घूम रहे थे। लेकिन इनका इस्लाम ना खतरे में आया, ना इनके कपड़े खतरे में आए, ना इनका दीन खतरे में आया है। ये हिंसक कौम केवल और केवल हिंदुओं से नफरत करती है और उनको जड़ से उखाड़ कर, भारत से फेंक कर यहाँ पर केवल और केवल इस्लाम का शासन, यहाँ पर केवल और केवल इस्लाम का राज लाना चाहती है। इसके अलावा कुछ भी उनका उद्देश्य नहीं है। नहीं तो जरा विचार कीजिए, एक मुसलमान जो सड़क पर खड़ा होकर के रंग बेच रहा है, उसके हाथ, उसके कपड़े, उसका पैसा सारा का सारा रंग में जा रहा है। उस रंग को खरीदने वाला भी हिंदू है, उससे खेलने वाला भी हिंदू है, और वही रंग जब वो खेल रहा होता है तब वो हिंदू वाजिबुल कत्ल बन जाता है। मुसलमान ही कावड़ बेच रहा है, खरीदने वाला हिंदू है। अपनी आस्था के लिए कावड़ को लेकर जाने वाला भी हिंदू ही है। लेकिन जैसे ही वो कावड़ मुसलमान की दुकान से निकलकर किसी हिंदू के कंधे पर चढ़ जाती है, वही हिंदू वाजिबुल कत्ल हो जाता है। मुसलमान बनाता है, पटाखा बनाता है, बनाता है, किस लिए? ताकि वो हिंदू को बेच सके। जैसे ही पटाखा मुसलमान की दुकान से निकलकर, उसकी फैक्ट्री से निकलकर हिंदू के घर पहुंचता है, वैसे ही वो हिंदू इसी मुसलमान के लिए खतरा बन जाता है। उसके तीज त्योहार मुसलमानों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। उस हिंदू का वो तीज त्योहार घृणित और अपमानित हो जाता है और वो हिंदू वाजिबुल कत्ल हो जाता है। फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनती हैं और वो चूड़ियाँ हिंदू महिलाएं, लड़कियाँ ही पहनती हैं। बनाने वाले सारे के सारे मुसलमान हैं। जब तक वो चूड़ी बना रहे हैं उनका कोई धर्म संकट में नहीं आता, लेकिन वो चूड़ी जैसे ही हिंदू महिलाओं के हाथ में चली जाएगी, वही चूड़ियाँ पैट्रियार्कल मिसोजिनी का एक प्रतीक बन जाती हैं और वही मुसलमान जो फैक्ट्री में बनाकर चूड़ियां बेच रहे हैं, उसी पैसे से डाटा डलवा करके वही हिंदू को गालियां दे रहे होते हैं। यानी कि मुसलमानों को हमारे तीज त्योहारों से पैसा तो कमाना है, लेकिन हमारे तीज त्योहारों का कोई सम्मान नहीं करना है। इसी कारण से मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि त्योहार चाहे वो हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, मरेगा तो हिंदू का ही लड़का। जब होली थी तो तरुण खटीक मरा और ईद आई तो सूर्या चौहान मारा गया।
ये बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। गले लगा करके हिंदुओं को मारा और चीरा जा रहा है कंटिन्यूअसली। फिर भी हिंदू लड़कियां मैक्सिमम संख्या में कहाँ जा रही हैं? वो जा रही हैं मुसलमानों के पास में। कारण क्या है? कारण है फेक फेमिनिज्म, फेक वोकिज्म, फेक नेशनलिज्म भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसकी घुट्टी पिलाकर केवल तुमसे वोट ली जाती है। तुम्हारी सुरक्षा का कोई बीमा तुमको नहीं दिया जाता है। और इनसे भी सबसे बड़ा ऊपर का कारण है कि शत्रु बोध का ना होना और मित्र बोध का ना होना। शत्रु के साथ में शत्रु की तरह तुम ट्रीट नहीं करते और जो तुम्हारे लिए आवाज उठा रहे हैं उनके साथ तुम मित्रवत व्यवहार नहीं करते। इसी कारण से लगातार मारे जा रहे हो। दोस्तों, एक मक्खी अगर नाक पर बैठ जाए ना तो उसके लिए भी हाथ हिलाना पड़ता है, लेकिन हिंदू की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि वो तो अपने देश को बचाने के लिए भी कुछ करने को रेडी ही नहीं है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगती है तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। हमारी बहुप्रतीक्षित AI फिल्म आ चुकी है, उसे भी आप सत्य सनातन चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।